द्वारपाल जय हो जय हो जय हो। कहो इस समय हमारे श्यामनगर मुल्क का क्या समाचार चल रहा है? महाराज, आपके इस राज का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। किसी प्रजा को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है द्वारपाल, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि प्रजा की ही भलाई में हम सबकी भलाई है। चच्चा यहाँ आओ। कहा है बच्चा? लेकिन क्या बात है, आज महाराज जी कितना उदास बैठे हैं। हाँ, उदास तो बहुत है। रोजा थोड़ा खुश रहत रहे, लेकिन आज तो बहुत ही उदास है। एक काम करो, हाँ तू बड़ा चढ़ा हो, हाँ। महाराज से तो ही पूछो नहीं, महाराज आप काहे इतना उदास बैठे हो। ऐसा है, दो जने मिलकर पूछा जाए, अकेले हिम्मत नहीं है। तू ना पूछ पई हो, आहा तू ना पूछे जी हो। आहा, तू चलो हमहू चली, दो जने सथवे पूछ। तो बगलिया आ जाओ, हम पूछी। हाँ पूछो, कोई पूछो। राज, मैं आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन पूछते हुए डर लगता है। लेकिन द्वारपाल, वो ऐसी कौन सी बात है जो पूछना भी चाहते हो और डर भी रहे हो? महाराज, आप हमेशा के लिए दरबार में आते थे। हाँ। कितना खुशहाल रहते थे, चेहरा भी कितना चमकीला रहता था। आज क्या बात है, दरबार में आए और एकदम बिल्कुल चेहरा भी कितना आपका उदास है। द्वारपाल, महाराज जी, बस यही पूछने के लिए डर रहे थे? हाँ महाराज। नहीं द्वारपाल, तुमने पूछ करके आज हमारे सर का बोझा हल्का कर दिया। मुझे अपार खुशी हुई कि भला हमारे दरबार के अंदर हमारे दुख सुख को जानने वाला और पूछने वाला तो कोई है। हाँ महाराज जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ। ठीक है द्वारपाल, अगर तुम हमारे उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं तुमसे अपनी सारी कहानी बताऊंगा। देखो द्वारपाल, हमारे महारानी जी का स्वर्गवास हो गया और उन्होंने मरने के पहले दो बच्चों का जन्म दिया। यानी दो बच्चे का जन्म देकर? हाँ, एक राजकुमार फूल सिंह और दूसरी राजकुमारी रेखा। अच्छा महाराज जी। जब हमारे महारानी जी का स्वर्गवास हुआ, ये दोनों बच्चे बहुत ही नादान थे। हम इसी चिंता में डूबा रहा करते थे कि इन बच्चों की परवरिश करूं या प्रजा की देखरेख करूं। यही सोचते सोचते हमने एक दूसरा विवाह रचाया। क्या महाराज जी, यही सोचते सोचते आपने दूसरा विवाह रचा लिया? हाँ, दूसरी राजरानी राजमहलों में आई। हाँ। कुछ ही दिनों में उनके भी कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम राजकुमार कौशल सिंह। यानी एक बच्चे के? हाँ, माँ वो भी हो गई। अच्छा महाराज जी। हंसी खुशी से जीवन व्यतीत होने लगा, लेकिन उदासी का कारण द्वारपाल ये है हाँ महाराज कि जी। जो हमारी राजकुमारी रेखा है वो बचपन से ही नयनहीन है। नयनहीन है? हाँ, बिल्कुल नहीं देखती है। यानी बिल्कुल दिखाई नहीं देता? हाँ, जब तक छोटी थी कोई बात नहीं, अब वो सयानी हो गई है, शादी के योग्य हो गई है। हर एक माँ बाप का कर्तव्य होता है सिर्फ घर में लड़की सयानी हो जाए तो उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज देना चाहिए। बिल्कुल सही है महाराज जी। लेकिन हम इसी उदासी में डूबा रहा करते हैं कि भला कौन हमारे अंधी राजकुमारी के साथ शादी करेगा, कैसे उसका हाथ पीला कर पाएंगे। बस यही हमारे उदासी का कारण है द्वारपाल। ये तो सही बात है महाराज जी कि जहाँ कोई नीली की हाँ शादी होती द्वारपाल, नहीं है। ऐसा करो, तुम सेनापति को सिर्फ दरबार में उपस्थित हो। सेनापति को? सेनापति जी दरबार में हाजिर हो जाएं। ये रहा महाराज समर सिंह का दरबार। मैं महाराज समर सिंह के दरबार का सेनापति हूं। महाराज मुझे बुलाए हैं, जानकारी करना चाहिए। श्री राम, हाँ, कहो मुझे महाराज किस लिए बुलाए? ये तो आपको महाराज ही बताएंगे। चलो चलते हैं। आओ। महाराज समर सिंह की जय जय हो। महाराज समर सिंह की जय जय हो। महाराज
की जय हो। द्वारपाल श्री राम इधर आओ। आज क्या बात है? महाराज जी का चेहरा बहुत उदास है। हाँ ये उदासी का कारण मुझे जानकारी करना हाँ, चाहिए। जरूर पूछो पूछो जरूर। महाराज जी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे आपको क्या हुआ है महाराज जी? चेहरे पर क्यों उदासी नजर आ रही? आज तक ऐसी हालत न थी आपकी। बिजली अंदर के खांसी नजर आ रही। महाराज आज आपको क्या हो गया? आपका चेहरा इतना उदास है। जरूर बताऊंगा कि आज हमारा चेहरा क्यों उदास है। भारी है मुझको यही और मेरी रेखा सुता जो नयनहीन है और हो गई अब सानी हमारी सुता। हो गई अब सानी हमारी सुता। तुम तो जानते हो कि हमारी राजकुमारी रेखा बचपन से ही नयनहीन है, लेकिन अब वो सयानी हो गई है। हर एक माँ बाप का कर्तव्य होता है कि जब घर में लड़की सयानी हो जाए तो उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज देना चाहिए। हम कई दिनों से उसके शादी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बाद में जब ये सोचते हैं देखते हैं कि ये बचपन की नयनहीन है तो मैं इसी अफसोस में डूब जाता हूँ कि भला इसके साथ कौन शादी करने के लिए तैयार होगा, कैसे इसका हम हाथ पीला करेंगे। बस यही हमारे उदासी का कारण है। महाराज शेरापत, आप ऐसे सदा उदास रहेंगे तो प्रजा का क्या होगा? इसलिए महाराज जी सबसे काम लो, बेटी के योग पर कोई ढूंढवाइए, लेके शादी का पैगाम। महाराज जी बेटी की शादी को इसके लिए आप चिंता मत करें, हम लोग शादी का पैगाम लेके जाएंगे। रेखा राजकुमारी की शादी अवश्य होगी। महाराज शेरापत, तुम तो कह रहे हो कि शादी का पैगाम लेकर जाएंगे, लेकिन जहां बगैर जाने समझे शादी का पैगाम लेकर गए जाओगे, जो सुनेगा लड़की बचपन से ही अंधी है, शादी तो नहीं करेगा बल्कि हम लोगों का मजाक उड़ाएगा। बस इसीलिए और धीरे कैसे धरूं, लगता है बेटी कुंवारी रह जाएगी। और कौन है मेरे अंधी से शादी करे? कौन है मेरे अंधी से शादी करे? उम्र भर ऐसे कोई वो रह लड़का होता तभी गरीबत थे, लड़की अपना जीवन कुंवारेपन में कैसे व्यतीत कर सकती है, यही अफसोस हमें दिन रात रहता है। महाराज आप इसके लिए परेशान मत होइए। महाराज गरीब घर की लड़की हो,
या सर अमीर घर की लड़की हो, शादी सबकी होती है। हम आपको बताएंगे, आप अपने पूरे परिवार को बुलवाइए और उनसे शादी के लिए राय मशवरा करिए, शादी अवश्य होगी। हाँ सेनापति, ये बात तुम्हारी हमारे समझ में आई कि परिवार से सलाह मशवरा करके इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ महाराज, ऐसा कोई कीजिए, सबसे पहले हमारे राजकुमारी रेखा को दरबार में लाया जाए। जैसी आज्ञा। श्री राम, जाओ महल में चले जाओ, हाँ राजकुमारी को शीघ्र दरबार में लाओ। ठीक।